यहाँ जो स्टॉल है उसमें बताएंगे आप आपकी कानूनी सलाह की पुस्तकें जो सब कौन सी किताबें जो सबसे अधिक बिक रही हैं या पाठकों का अधिक मांग है। हमारे पास खास करके ये 4 पुस्तकें ज़्यादातर बिक्री हो रहा है। जी जी। खास करके FIR जी। क्योंकि लोगों को पता नहीं है किस प्रकार पुलिस के पास जा कर के FIR दर्ज करें। दूसरा है कि गिरफ्तार किस्म आपका अधिकार कि अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो कहाँ जा कर के या कैसे करके पुलिस से निकाल सकते हैं या सुझाव ले सकते हैं। मतलब पुलिस या जुर्म से कैसे बचें आम जनता, इसके बारे में किताब में बताया गया। कितना प्राइस है जो सब ये FIR के बारे में? 30 रुपये सभी है। तो ये सभी किताबें सभी को पढ़नी चाहिए। दिखाएं सभी किताबें। प्रेमचंद का सोजे वतन हिंदी विज्ञापनों का पहला दौर, हिंदी विज्ञापनों का पहला दौर और प्रेमचंद का सोजे वतन प्रकाशित है और कितना डिस्काउंट है? 10%। बिहार पार्टी सरकार महिला और बाल अधिकारों की रक्षा के लिए भी किताबें आपके पास है? भी किताबें हैं और पर्यावरण संरक्षण नियमों पर पर्यावरण उसके बारे में भी है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है? हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं वो अपना चॉइस होता है कि कौन सा कानून के बारे में जानना चाहते हैं उसका अनुसार खरीदते हैं। ये किताबें जो है सब अलग अलग हैं या कोई ऐसा नहीं है कि एक किताब अगर कोई खरीदना चाहे एक साथ एक वॉल्यूम में? एक साथ एक साथ बनाने से उसका दाम ज़्यादा हो जाएगा और आम आदमी खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए छोटा पुस्तक बनाया गया है ताकि आम आदमी खरीद सके। तो क्या कहते हैं, इसमें ऐसा भी है कि जो व्यक्ति लेना चाहे किताब, क्या उसको स्पेशल कंसेशन भी मिलेगा अगर सभी किताब एक साथ लेना चाहे? हिंदी इंग्लिश एक सेट अगर लेना चाहे तो? एक सेट लें या एक या दो लें, सबका 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट क्योंकि हमारा रेट ही काफ़ी सस्ता है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं आप, आपकी संस्था को क्या कोई पुरस्कार मिला है सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से? अभी तक तो कोई सरकार दिया नहीं है। मैं कोशिश दुआ करता हूँ कि आपकी प्रकाशन को मिले पुरस्कार। धन्यवाद इस सुझाव के लिए। आप जरा बताएं आपको यहाँ कौन सी किताब अच्छी लगी? मैं तो देखा, पहले अपना नाम बताएंगे। बिहार सोशल इंस्टीट्यूट द्वारा जो प्रकाशित है आम आदमी के मुद्दे। आम आदमी का जो मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ बिहार में जमीन का मुद्दा है, मकान का मुद्दा है, जमीन पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण का मुद्दा है। तो अतिक्रमण के बारे में कहना है कि बड़े बड़े लोग अतिक्रमण किए हुए उनको कुछ नहीं होता, लेकिन एक झोपड़ी किसी ने रोजी रोटी करता है उसको जो है सरकार और प्रशासन तंग करती है। इसलिए ऐसा क्यों करती है? क्या कर रहे हैं? थाना बिका हुआ है, पुलिस बिकी हुई है, इस दुकान में जो किताब आई है किताबों को पढ़ना चाहिए। कोर्ट भी बिका हुआ, वकील भी बिका हुआ है। पटना पुस्तक मेला में जो किताबें जो बिक रही है वो कानून संबंधी किताबें हमको अच्छा लगा देखने में। अभी तो मैं आया हूँ तो 4-5 किताब मैं देखा हूँ। मजदूर से संबंधित भी किताबें हैं और आम आदमी से संबंधित भी किताबें हैं और जमीन से संबंधित भी किताबें हैं। कानून FIR करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे। पुलिस या जुर्म से कैसे बचें? पुलिस या जुल्म से बचने के लिए FIR तो करना ही होगा और गवाह को धमकाया जा रहा है पूरे बिहार में। और कानून व्यवस्था के नाम पर जो है यहाँ जो प्रशासन है, जो पदाधिकारी लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उनको भी ठीक करने के लिए किताब पढ़ करके पटना पुस्तक मेला में जितने भी लोग आए हैं उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि अपने पसंद की किताबों को पढ़ें। और किताब जब तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक आप सार्थक ढंग से किसी भी समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते हैं। किताब खरीद कर घर को सजाइए नहीं। हाँ, किताब सजाने के लिए नहीं है, किताब को पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग हैं किताब को घर में ले जाते अलमीरा में सजाते हैं और आने वाले लोगों को दिखाते हैं। देखिए, मैंने मेरे घर में आई है अलमीरा में, देखिए सारी किताबें आई है। पटना पुस्तक मेला में गए थे, सारे किताब लाए हैं खरीद करके। लेकिन अगर पूछे कहाँ, अभी उलट पुलट भी कहाँ देखें, टाइम अभी नहीं मिल रहा है। और अभी के दौर में इंटरनेट का ज़माना है, ज़्यादा लोग जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करके पढ़ लेते हैं। किताबों से रुचि कम हो गई है, इसलिए बिहार में शिक्षा की स्थिति चौपट हो गई है। बच्चे भी इंटरनेट और युवा फेसबुक पर ज़्यादा इन्वॉल्व दिखते हैं। इसलिए मैं कहूँगा पढ़ाई लिखाई का वातावरण बने। और ये प्रकाशक जो है इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट दिल्ली, उसको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? कोई सलाह देना चाहते हैं आप?
हाँ, हम सलाह देना चाहेंगे कि जनता के बीच जा करके भी उनको जो है बताना चाहिए। गांव में कैंप लगना चाहिए इस किताब हाँ, का, 50% होना चाहिए गांव में। गांव में भी किताब का कैंप लगना चाहिए, इसलिए कि कानून के पेचीदगियों को गांव के लोग उलझ जाते हैं उसमें। केस मुकदमा ज्यादा गांव में ही होता है, शहर में केस मुकदमा उतना नहीं होता है। और जनता का पैसा, बहुत सारा पैसा जो जिसमें केस मुकदमा के नाम पर खर्च हो जाता है। इसलिए जो सामाजिक बात है, जिसका सामाजिक समाधान हो सकता है, उसके आधार पर भी जनता को जो है के बीच प्रकाशक लोगों को भी जाना चाहिए। लेकिन प्रकाशक लोग केवल शहर का रुख करते हैं, पर राजधानी में केवल मेला लगाते हैं। और प्रकाशक को जाना चाहिए गाँव में भी, छोटे छोटे पुस्तकों के मेला के लिए छोटे बाजारों में भी जाना चाहिए। कहा कि मैं देख रहा हूँ इसमें देख रहा हूँ छोटी छोटी पुस्तकें हैं, लेकिन इन पुस्तकों को गांव में अभाव है ताकि लोग पढ़ सके। इन पुस्तकों को तो ये कॉलेज जो होता है, लॉ कॉलेज, उसमें भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए इस किताब को। हाँ, इस किताब को जो लॉ डिपार्टमेंट है, बिहार सरकार का जो लॉ डिपार्टमेंट है, और लॉ कॉलेज जो है पटना में भी है, और सब लॉ कॉलेज में, चूंकि ये पतली पतली किताबें हैं और बहुत सार गर्भित है और सस्ती भी है, और सस्ती भी है। हाँ। क्योंकि किताबों का ऐसा हिसाब किताब है, महंगी किताबों के चलते बहुत आदमी आर्थिक के अभाव में किताब नहीं खरीद पाते हैं। वकालत भी नहीं पढ़ पाते हैं, वकालत नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ, वकील लोगों को भी छोटी छोटी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वो छोटी छोटी पुस्तकों के आधार पर ही कहा गया है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। छोटी छोटी पुस्तकों के आधार पर भी छोटे छोटे लोगों को समझाया जा सकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे। और जो जनता की समस्या है, बगैर किताब पढ़े, बगैर समझे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए हम एक सलाह दें, आप पुलिस कभी कभी लोगों को जो अनपढ़ हैं या स्लम में रहते हैं उसे अरेस्ट कर लेती है, उसे एक्सप्लॉइट करती है, वो कैसे बचेंगे? हाँ, तो किताब पढ़ेंगे तब न समझेंगे। पुलिस को कोई अधिकार नहीं। स्लम के बहुत सारे लोग पढ़ने नहीं आता है, मतलब नहीं है। और मोटा मोटा किताब जो है तो सोशल वर्कर का काम है कि उसको सलाह दे, समझाए। छोटी छोटी किताबों के आधार पर, जैसे हम लोग जब बच्चा थे मनोहर पोथी पढ़ते थे, तो लॉ कानून के मामले में भी इसको मनोहर पोथी की तरह छोटी छोटी किताबों को पढ़ना चाहिए। सोशल वर्कर को भी पढ़ना चाहिए, सोशल वर्कर को भी पढ़ना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को भी पढ़ना चाहिए, तभी इसका सार्थकता होगी। दुकान का भी, पुस्तक मेला की भी सार्थकता होगी, और तभी वो सफल सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। समस्या है उसके लिए जगह पर भी जाना चाहिए, स्पॉट पर। केवल किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जहाँ स्पॉट है, जहाँ कार्यस्थल है, वहाँ पर भी जाना पड़ेगा। जिनकी समस्या है उनके बीच भी जाना पड़ेगा, और किताब के साथ जाना पड़ेगा। आईपीसी या सीआरपीसी भारत के संविधान के तहत ही है, कोई अलग किसी के लिए नहीं है। तभी हमें पुलिसिया जुल्म और वकीलों का जो होता है जुल्म, अत्याचार, जो शोषण करते हैं, आर्थिक शोषण, उससे भी समाज बच सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय तभी मिल सकता है। किताब से दोस्ती किए बिना, अब बगैर पढ़े बिना, बिना पढ़ाई लिखाई की रुचि किए बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और बिहार में तो शिक्षा का बुरा हाल है, आप देख ही रहे हैं। टॉपर घोटाला, कौन घोटाला हो रहा है। मानव अधिकार का भी हनन हो रहा है यहाँ बिहार में। मानव अधिकार का भी हानि हो रहा है, हनन हो रहा है, बिल्कुल हनन हो रहा है। तो कैसे इस पर रोक लगेगी? इसलिए कि लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, विमर्श करेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो पूरे बिहार में संवादहीनता की स्थिति है। कोई किसी से बात करना नहीं चाहता है, और बातचीत नहीं करने की वजह से समस्या का समाधान होने में दिक्कत है। कहने के लिए तो कहता है कि संवाद है, लेकिन संवाद नहीं है। आप किसी के यहाँ भी जाइए बात करने के लिए, बात करने से लोग भागते हैं। जनप्रतिनिधि लोग भी बात करने से भागते हैं, नेता लोग भी। चाहे चुनाव का भी समय है, अभी चुनाव का समय है। तो सबसे बड़ी बात है, पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा? पीड़ित को न्याय तभी मिलेगा जब एफआईआर दर्ज नहीं करती है, जब पढ़ेंगे। और पुलिस सुनती नहीं है, न्यायालय में न्याय नहीं मिलती है, तो क्या करे समाज? परिस्थिति में जनता को कार्यस्थल पर जाना पड़ेगा और किताब पढ़ना पड़ेगा, विमर्श करना पड़ेगा। और बगैर संघर्ष के जब तक बच्चा नहीं रोता है, तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ जो है, पढ़ाई भी जरूरी है, और कमाई भी जरूरी है, और संघर्ष भी जरूरी है। और जो पढ़ेगा नहीं, जो बढ़ेगा नहीं। धन्यवाद ठाकुर जी।